हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोगों की पढ़ाई लिखाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम बात करेंगे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के ऊपर। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है जो आपका पेपर 1 का यूनिट है, रिसर्च एप्टीट्यूड चैप्टर नंबर 2। उसमें आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। और यहाँ से देखा गया है कि काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो PYQ में आपसे ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, जो भी आपके पेपर्स हुए हैं, उसमें पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म से हमने क्वेश्चंस को देखे हैं। तो हम ये है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी आपका जून का पेपर होने वाला है वहाँ भी आपसे पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को लेकर क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। ठीक है, तो इस आइडियोलॉजी को हमको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से और इस तरीके से पढ़ना है कि हमारे जो क्वेश्चंस है वो इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, हमको पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन इस तरीके से पढ़ना है कि जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाए, चाहे वो फैक्चुअल क्वेश्चन हो या फिर वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, दोनों ही तरीके के क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर सके। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है ज़्यादा बड़ी आइडियोलॉजी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी छोटी सी आइडियोलॉजी है। तो अगर इससे कुछ क्वेश्चन अगर बनते भी हैं आपके एग्जाम में, जून वाले एग्जाम में, तो आपसे इजीली वो सॉल्व हो जाएंगे इस क्लास के बाद में। ठीक है, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्टे इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। ठीक है, कॉम्टे को सकारात्मकता का जनक माना जाता है, कॉम्टे को फादर माना जाता है पॉजिटिविज्म का। क्यों? क्योंकि कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म जो टर्म है इसको कॉइन किया था। ठीक है, ये जो टर्म है ये कॉम्टे ने दिया था, इसलिए कॉम्टे को फादर माना जाता है, जनक माना जाता है सकारात्मकता का, यानी कि पॉजिटिविज्म का। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म होता क्या है। लेकिन कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म से पहले बताया है दो अलग स्टेजेस। इन्होंने कहा है कि पहले आपके दो डिफरेंट स्टेजेस आए थे, उसके बाद में जो आपका तीसरा चरण है, जो आपका थर्ड स्टेज है, वो आपका था पॉजिटिविज्म, सकारात्मकता। ठीक है, और फिर पॉजिटिविज्म के बाद में आया है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। नाम से पता चल रहा है पोस्ट पॉजिटिविज्म, यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है, किसी चीज़ के बाद में कोई चीज़ आई है, यानी कि पॉजिटिविज्म पहले आया है और पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो पॉजिटिविज्म के बाद में आया है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले पॉजिटिविज्म आया है, उसके बाद में आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म आया है। लेकिन कॉम्टे ने कहा है कि पॉजिटिविज्म से पहले भी हमारे पास में दो चरण देखे जाते हैं, दो स्टेजेस देखी जाती है, जहाँ पे सोसाइटी में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस थे। सबसे पहला स्टेज कॉम्टे ने बताया है थियोलॉजिकल स्टेज। ठीक है, सबसे पहला स्टेज है वो कॉम्टे ने बताया है धार्मिक चरण, यानी कि थियोलॉजिकल स्टेज। सेकंड स्टेज उन्होंने बताया है मेटाफिजिकल स्टेज। सेकेंड स्टेज है आपकी सोसाइटी का मेटाफिजिकल स्टेज, जिसको हम आध्यात्मिक चरण भी कह सकते हैं। और फाइनली जो थर्ड स्टेज है वो उन्होंने बताया है पॉजिटिव या फिर साइंटिफिक स्टेज, जिसको हम सकारात्मक या फिर वैज्ञानिक चरण के नाम से भी जान सकते हैं। तो इन दो चरणों के बाद में आया है आपका थर्ड और फाइनल स्टेज, जो कि आपका पॉजिटिविज्म। तो हमको स्टार्टिंग से हम फर्स्ट चरण से पढ़ते हैं, थियोलॉजिकल जो हमारा धार्मिक चरण है, हम वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉम्टे ने कहा है कि सबसे पहला स्टेज था आपकी सोसाइटी में थियोलॉजिकल स्टेज, यानी कि आपका धार्मिक चरण। इस चरण में क्या होता था, ही स्पोक ऑफ द थियोलॉजिकल स्टेज, अ स्टेज इन विच माइंड एक्सप्लेन फिनोमेना और मंडेन अकर्स बाय अस्क्राइबिंग देम टू अनफेदेबल गॉड। यानी कि क्या बोला है, सबसे पहला उन्होंने धार्मिक चरण के बारे में बात की है, एक ऐसा चरण जिसमें मन घटनाओं या सांसारिक घटनाओं को हम देवताओं के हवाले से समझते हैं, यानी कि देवताओं के माध्यम से समझते हैं। थियोलॉजिकल स्टेज में कॉम्टे ने क्या कहा है, ये एक ऐसा स्टेज है, हमारी सोसाइटी का एक ऐसा स्टेज था, एक ऐसा फेज था, जहाँ पे सोसाइटी में अगर कुछ भी हो रहा है तो सब कुछ हम मानते थे कि ये भगवान की वजह से ही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये भगवान की वजह से ही हो रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में बिलीव करते थे, वो थी गॉड। हम सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही मानते थे। अगर समाज में, सोसाइटी में किसी के जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी भगवान ही करवा रहे हैं, वो भी भगवान की वजह से ही हो रहा है। अगर समाज, सोसाइटी, किसी के लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, किसी की ज़िंदगी में कुछ खराब हो रहा है, तो वो भी भगवान ही करा रहे हैं, वो भी भगवान की वजह से ही हो रहा है। यानी कि जो भी कुछ हो रहा है, घटनाएं हमारे आसपास, हमारे समाज, सोसाइटी में, सिर्फ और सिर्फ वो भगवान की वजह से ही हो रही है। सब लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को बिलीव करते थे, वो थी गॉड। ठीक है, तो थियोलॉजिकल स्टेज में सब लोग सिर्फ और सिर्फ गॉड में ही बिलीव करते थे,
किसी के साथ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो मानते थे कि लगता है कि भगवान जो है वो इनसे खुश है, ज़रूर इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, इन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है, भगवान को खुश किया है, भगवान जो है वो इनसे खुश है और इसलिए खुश होकर भगवान ने इनके साथ में ये अच्छी चीज़ करी है। अगर किसी के साथ में कुछ बुरा घटना होती थी तो लोग मानते थे कि ज़रूर इन्होंने कुछ गलत काम किया है, ठीक है, जिससे भगवान जो है वो नाखुश हो गए, इनसे है ना प्रसन्न नहीं है, वो भगवान इनसे गुस्सा हो गए और गुस्से में आके भगवान ने इसलिए इनको ये चीज़ दी है ताकि भगवान इनको वो पनिशमेंट देना चाहते हैं, इसलिए इनके साथ में ये बुरी चीज़ हुई है। तो कोई अच्छी चीज़ होती थी तो भी सोसाइटी समाज उसको भगवान से जोड़ लेता था, कुछ बुरी चीज़ कुछ खराब चीज़ होती थी तो भी समाज सोसाइटी उसको भगवान से जोड़ लेती थी, ठीक है। तो थियोलॉजिकल स्टेज हमारी है ना सोसाइटी का एक ऐसा स्टेज था, एक ऐसा लेवल था जहाँ पे सब लोग हर चीज़ का सिर्फ एक ही कारण बताते थे, वो कारण था भगवान यानी कि गॉड। अच्छा हो रहा है भगवान करा रहे, बुरा हो रहा है भगवान करा रहे, अच्छा हो रहा है भगवान हमसे खुश है वो हमको प्रेज कर रहे हैं, बुरा हो रहा है भगवान हमसे नाखुश है वो हमको पनिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें की बात हुई आपकी थियोलॉजिकल स्टेज में, आपकी धार्मिक चरण के अंदर, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज बताया है कॉम्टे ने मेटाफिजिकल स्टेज, जिसको इन्होंने हिंदी में कहा है आध्यात्मिक चरण। इसमें इन्होंने क्या बताया है, सेकंड ही स्पोक ऑफ मेटाफिजिकल स्टेज इन विच एब्स्ट्रैक्ट forces, power and essence rather than spiritual forces are considered responsible for worldly affairs। यानी कि स्पिरिचुअल फोर्सेस के बजाय एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस जो है, एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस पावर बोले तो लॉजिक, ठीक है। अगर आपके साथ में कुछ भी हो रहा है, आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, आपकी लाइफ में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसका कारण जो है वो भगवान नहीं है, स्पिरिचुअल फोर्सेस उसका कारण नहीं है। उसका कारण क्या है, उसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ लॉजिक है, कोई एब्स्ट्रैक्ट फोर्स है, कोई पावर है, कोई लॉजिक है उसके पीछे का, इसकी वजह से वो चीज़ आपके साथ में हो रही है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, दूसरा कॉम्टे ने बताया है आध्यात्मिक चरण, जिसमें उन्होंने बात करी है कि जिसमें आध्यात्मिक शक्तियों के बजाय अमूर्त शक्ति, शक्तियों और सार को सांसारिक मामले के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आध्यात्मिक शक्तियों के बजाय अमूर्त शक्तियाँ यानी कि जो लॉजिक होता है उसको हर चीज़ का कारण बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, आपका पेट दुख रहा है या फिर आपकी हेल्थ खराब हो गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो जो थियोलॉजिकल स्टेज वाले लोग हैं वो क्या बोलेंगे, आपकी तबीयत खराब हो गई या बीमार हो गई, इसका मतलब क्या है, आपने कुछ ना कुछ बुरा किया है, भगवान आपसे खुश नहीं है, वो आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपकी तबीयत खराब करी, आपकी हेल्थ उन्होंने खराब करी है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में आया आपका मेटाफिजिकल स्टेज, है ना। आपका सबसे पहला था धार्मिक चरण, धार्मिक चरण के बाद में आया आपका आध्यात्मिक चरण, जहाँ पे वो मानते हैं क्या कि अगर आपका पेट खराब हुआ है, अगर आपकी तबीयत खराब हुई है, इसका ये मतलब है कि ज़रूर आपने कुछ ना कुछ बाहर से खाया है, आपने कुछ ना कुछ खराब खाया है, खराब खाने की वजह से लगता है आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है, लगता है आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है या फिर आपको कुछ है ना दूसरी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है वो खराब हुई है। यानी कि हेल्थ खराब क्यों हुई है, उन्होंने लॉजिक बताया है कि आपने कुछ गलत खाना खाया है, आपने कुछ बाहर का खाना खाया है या फिर आपने कुछ गलत खाना खाया है, उस गलत खाना खाने की वजह से आपकी तबीयत जो है वो खराब हुई है। इसके पीछे कोई भगवान का जुड़ा हुआ कारण नहीं है कि वो आपसे खुश है या फिर आपसे है ना गुस्सा है, आपको पनिशमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पीछे का ये तर्क देते हैं कि आपने कुछ गलत खाया होगा, इसकी वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है, इसकी वजह से आपकी तबीयत जो है वो खराब हो रही है, ठीक है। तो मेटाफिजिकल स्टेज में सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे का कारण सब लोग भगवान से नहीं जोड़ते थे, बल्कि वो लॉजिक से जोड़ते थे, वो तर्क से जोड़ते थे, लॉजिक से जोड़ते थे कि कुछ भी अगर सोसाइटी में हो रहा है तो उसका कारण क्या है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, और अगर आप उस लॉजिक को समझोगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। पहला स्टेज आध्यात्मिक है ना, धार्मिक चरण, थियोलॉजिकल स्टेज, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भगवान को सब कुछ समझते थे। दूसरा मेटाफिजिकल यानी कि आध्यात्मिक चरण, जहाँ पे लॉजिक की बात आने लग गई कि भाई कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ रीजन है, लॉजिक है, इसकी वजह से हो रहा है, भगवान की वजह से सब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका तीसरा चरण, और फाइनली थर्ड चरण में कॉम्टे बात करते हैं पॉजिटिविज्म या फिर साइंटिफिक स्टेज की, सकारात्मक या फिर वैज्ञानिक चरण की। अब ये सकारात्मक और वैज्ञानिक चरण क्या कहता है, ये बिलीव करता है, नाम से समझ में आ रहा है, सकारात्मक या फिर वैज्ञानिक, सिर्फ और सिर्फ ये साइंस में बिलीव करता है, जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस की वजह से ही हो रहा है। अगर कोई चीज़ साइंस उसको प्रूव कर पाती है तो जो आपका है ना पॉजिटिविज्म है वो उसको बिलीव करते हैं कि हाँ, अगर इस चीज़ को साइंस ने प्रूव करके दिखा दिया है
तब तो ये चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है दुनिया में। अगर किसी चीज़ को साइंस ने प्रूव नहीं किया है, इसका मतलब वो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी कि जो भी कुछ जुड़ा हुआ है वो आपका सिर्फ और सिर्फ साइंस से जुड़ा हुआ है, आपका विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी कुछ आपके पास आसपास है वो सिर्फ और सिर्फ आपका साइंस है। किसी चीज़ को अगर साइंस प्रूफ कर सकती है तब तो वो चीज़ आपकी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अगर किसी चीज़ को साइंस प्रूफ नहीं कर सकती है तो वो चीज़ आपकी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो आपका फाइनली आपका जो साइंटिफिक स्टेज है, जो कि आपका थर्ड पॉजिटिविज्म का जो स्टेज है, वो आपका क्वांटिटेटिव इन नेचर है। ठीक है, आपका क्वांटिटेटिव इन नेचर है, वो आपका एम्फिरिकल स्टेज है, वो आपका डिडक्टिव स्टेज है। ठीक है, ये टर्म्स आपको लर्न कर लेनी है। ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है, ये एम्फिरिकल स्टेज है। एम्फिरिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करता है। ठीक है, ये किसी लॉजिक वॉजिक तर्क वर्क की बातें नहीं कर रहा है, ये प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर रहा है, साइंस की बात कर रहा है, विज्ञान की बात कर रहा है, इसलिए ये एम्फिरिकल है और ये डिडक्टिव इन नेचर है। ठीक है, तो ये टर्म्स से आप अगर एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे आप अगर क्वांटिटेटिव देखते हो तो आप समझ जाओगे कि साइंटिफिक यानी कि जो आपका है ना पॉजिटिविज्म होता है, जो आपका सकारात्मकता वाला स्टेज है वो आपका क्वांटिटेटिव इन नेचर है। जो आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो आपका क्वालिटेटिव इन नेचर है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव वर्ड देख के आप समझ जाना कि आपका पॉजिटिविज्म का स्टेज है। एम्फिरिकल वर्ड देख के आप समझ जाना क्वेश्चन में कि ये आपका पॉजिटिविज्म का स्टेज है। अगर डिडक्टिव इन नेचर है तो डिडक्टिव होता है आपका पॉजिटिविज्म, इंडक्टिव होता है आपका है ना पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपको लर्न करने होंगे। इन कीवर्ड्स के थ्रू ही आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कॉम्पटे ने 3 स्टेजेस बताए हैं। सबसे पहला है आपका थियोलॉजिकल स्टेज, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भगवान में बिलीव करते हैं। दूसरा है मेटाफिजिकल स्टेज, जहाँ पे लॉजिक तर्क में बिलीव करते हैं। तीसरा फाइनली उन्होंने बताया है पॉजिटिविज्म या फिर आपका साइंटिफिक स्टेज, वैज्ञानिक स्टेज, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइंस में बिलीव करते हैं। अगर कोई चीज़ साइंस द्वारा प्रूव करी जा सकती है तब तो वो चीज़ जो है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, दुनिया में है ना, मतलब उसका कोई है ना मतलब है, कोई है ना एग्जिस्टेंस है उसका। अगर कोई चीज़ साइंस द्वारा प्रूफ नहीं की जा सकती है तो उसका दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यानी कि जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस से ही है। हमको अगर कुछ भी नया डेवलपमेंट करना है तो हम साइंस विज्ञान से डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ भी नई चीज़ बननी है तो वो सिर्फ और सिर्फ साइंस से ही बनेगी। जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस ही है, साइंस के अलावा और कोई दूसरी चीज़ है ना एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया के अंदर। ये मानते थे आपका थर्ड पॉजिटिविज्म वाले लोग। ठीक है, तो 3 स्टेजेस आपके कंप्लीट हो गए। अगला आता है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है? यह आपका लॉजिक प्लस साइंस में बिलीव करता है। यानी कि पॉजिटिविज्म तो सिर्फ और सिर्फ आपके साइंस में बिलीव करता है कि जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान से ही है। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि विज्ञान के साथ साथ कहीं ना कहीं लॉजिक भी जुड़ा हुआ है, तर्क भी जुड़ा हुआ है। हम सिर्फ और सिर्फ विज्ञान से, सिर्फ और सिर्फ साइंस से हम सभी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। सभी चीज़ों का डेवलपमेंट साइंस से नहीं हो सकता है। साइंस हमारे लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। विज्ञान जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। विज्ञान जो है वो बहुत कुछ है, पर सब कुछ विज्ञान नहीं हो सकता है। हम सब कुछ सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक तरीके से ही नहीं सोच सकते हैं। हमको कहीं ना कहीं लॉजिक भी लगाना पड़ता है, अपना तर्क भी लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये दुनिया कहाँ से आई, कैसे बनी, तो साइंस अपनी अलग आइडियोलॉजी की बात करेगी, लेकिन हमारा जो लॉजिक है वो अपना कुछ अलग ही तर्क देगा। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो साइंस प्लस लॉजिक दोनों की बात करता है। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो आपके सब्जेक्टिविटी की बात करता है, लेकिन पॉजिटिविज्म जो है वो आपके ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? सिर्फ एक ही चीज़, सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है। वो सोल्यूशन क्या है? आपका साइंटिफिक तरीका है। किसी भी प्रॉब्लम का आपका सिर्फ एक ही साइंटिफिक तरीके से ही उस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है आपका पॉजिटिविज्म। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है? ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। हर इंसान का अपना अलग अलग नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, अपना अलग अलग है ना नज़रिया होता है चीज़ों को समझने का। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ 9, तो कोई अगर है ना ऐसे देखेगा 9 को, सीधा देखेगा तो वो इसको 9 बताएगा। कोई अगर 9 को उल्टा देखेगा तो वो इसको 6 बताएगा। ठीक है, अब 6 बताने वाला भी गलत नहीं है और 9 बताने वाला भी गलत नहीं है, क्योंकि जो आदमी सीधा देख रहा है वो उसको 9 बता रहा है, जो उल्टा देख रहा है वो उसको 6 बता रहा है। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, गलत कोई भी नहीं है। तो क्या कहना चाह रहा है पोस्ट पॉजिटिविज्म कि हर एक आदमी का अपना अलग अलग नजरिया होता है चीज़ों को सोचने का, समझने का। तो इसलिए ये बात करता है सब्जेक्टिविटी में कि सबके तौर तरीके अलग है, सबका नजरिया अलग है, सबका लॉजिक अलग है। ठीक है, तो ये बात करता है लॉजिक प्लस साइंस के अंदर। Two people observe the same event but understand it differently based upon their own experience and belief.
कोई सेम चीज़ है, दो लोग उस सेम चीज़ को देख रहे हैं, पर वो अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने बिलीफ से, अपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उसको क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको समझेंगे। ये बात करता है पोस्ट पॉजिटिविज्म, कि दो लोग एक ही घटना को देखते हैं लेकिन अपने अनुभव और विश्वासों के आधार पर इसे अलग अलग तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने 9 और 6 का आपको एग्जाम्पल दिया। तो सिंपल सी बात है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है, ये कहता है कि हम लॉजिक प्लस साइंस दोनों से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइंस के थ्रू अगर हम चलेंगे तो है ना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सब कुछ हम सिर्फ और सिर्फ साइंस के माध्यम से नहीं समझ सकते। कहीं कहीं पे हमको हमारा लॉजिक, हमको हमारा तर्क भी लगाना पड़ता है। तो साइंस प्लस लॉजिक दोनों की बात करता है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, यहाँ पे आपका हिंदी में भी दिया हुआ है, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है पॉजिटिविज्म की और पोस्ट पॉजिटिविज्म में डिफरेंस क्या है। प्रत्यक्षवाद और उत्तर सकारात्मकवाद या फिर उत्तर प्रत्यक्षवाद में अंतर क्या है। पॉजिटिविज्म जो है वो आपका डिडक्टिव इन नेचर है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो आपका इंडक्टिव इन नेचर है। पॉजिटिविज्म जो है वो आपका निगमनात्मक अप्रोच में बिलीव करता है, लेकिन उत्तर सकारात्मकतावाद जो है वो आपका आगमनात्मक अप्रोच के अंदर बिलीव करता है। ठीक है, ये डिडक्टिव है, वो इंडक्टिव है। फिर पॉजिटिविज्म जो है वो आपका क्वांटिटेटिव इन नेचर है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म आपका क्वालिटेटिव इन नेचर है। आपका जो सकारात्मकतावाद है वो आपका मात्रात्मक है, लेकिन आपका उत्तर जो आपका सकारात्मकता है वो आपका गुणात्मक इन नेचर है। ठीक है, फिर आपका पॉजिटिविज्म जो है वो ऑब्जेक्टिव चीज़ों में बिलीव करता है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो सब्जेक्टिव चीज़ों को बताता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सभी चीज़ों का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, साइंस। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है, सब चीज़ों के अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस अलग है, लोगों का सोचने का समझने का तरीका अलग है। तो हर इंसान अपने अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिविटी में बिलीव करता है, ये ऑब्जेक्टिविटी में बिलीव करता है। पॉजिटिविज्म जो है वो आपके उद्देश्य में बिलीव करता है, उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिविटी में बिलीव करता है, ये आपका व्यक्तिपरक अप्रोच के अंदर बिलीव करता है। ठीक है, पॉजिटिविज्म जो है वो आपका साइंटिफिक है, ये आपका इंटरप्रिटेटिव है। पॉजिटिविज्म जो है वो आपका वैज्ञानिक है, लेकिन है ना जो आपका उत्तर सकारात्मकतावाद है वो आपका व्याख्यात्मक है। ठीक है, पॉजिटिविज्म जो है वो आपका ट्रेडिशनल है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो आपके न्यू फॉर्म्स में बिलीव करता है। पॉजिटिविज्म आपका पारंपरिक है, लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो आपका एक नया रूप है, एक नया है ना आइडियोलॉजी है। ठीक है, पॉजिटिविज्म आपका रियलिस्टिक है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म आपका क्रिटिकल रियलिस्टिक है। पॉजिटिविज्म जो है वो आपका यथार्थवाद है, लेकिन जो आपका उत्तर सकारात्मकता है वो आपका गंभीर यथार्थवादी है। ठीक है, तो ये कुछ आपके डिफरेंसेस हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कौन सा है, इंडक्टिव डिडक्टिव कौन सा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कौन सा है, ये आपके आप डिफरेंसेस भी समझ सकते हो या फिर आप इनके टर्म्स भी समझ सकते हो। पॉजिटिविज्म अगर आपको कोई भी सवाल आएगा तो अगर आप डिडक्टिव, क्वांटिटेटिव, ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक, ट्रेडिशनल, रियलिस्टिक इन शब्दों को देख लो तो समझ जाना कि ये आपके पॉजिटिविज्म से जुड़े हुए हैं। जहाँ पे आप इंडक्टिव, क्वालिटेटिव, सब्जेक्टिव, इंटरप्रिटेटिव, न्यू फॉर्म्स, क्रिटिकल, रियलिस्टिक इन शब्दों को देख लो तो समझ जाना कि वो आपका उत्तर सकारात्मकतावाद है, वो आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म है। ठीक है, तो ये है आपके डिफरेंसेस पॉजिटिविज्म में और पोस्ट पॉजिटिविज्म में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास जहाँ पे हमने पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में देखा। सबसे पहले हमने शुरू किया कि कॉम्टे जो है उनको फादर माना जाता है किसका, पॉजिटिविज्म का। ठीक है, अब कॉम्टे ने 3 स्टेजेस बताए पॉजिटिविज्म के। सबसे पहले उन्होंने कहा कि थियोलॉजिकल स्टेज थी। थियोलॉजिकल स्टेज में सिर्फ और सिर्फ भगवान के अंदर बिलीव करते थे, गॉड के अंदर बिलीव करते थे। ठीक है, फिर उन्होंने बताया मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज में सब सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के अंदर बिलीव करते थे, तर्क के अंदर बिलीव करते थे, भगवान में कोई बिलीव ही नहीं करता था, सब सिर्फ और सिर्फ लॉजिक में बिलीव करते थे। फिर उन्होंने फाइनली तीसरा स्टेज बताया जहाँ पे आया आपका पॉजिटिविज्म, जहाँ पे सब सिर्फ और सिर्फ बिलीव करते थे किसके अंदर, साइंस के अंदर। ठीक है, कि जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साइंस से ही है, साइंस के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये आया आपका पॉजिटिविज्म का स्टेज। फिर एक आता है आपका पॉजिटिविज्म के बाद में पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविज्म किस में बिलीव करता है, ये बिलीव करता है कि आपका लॉजिक प्लस आपका साइंस, ये आपके तर्क में और आपके विज्ञान में दोनों में ही बिलीव करता है कि किसी भी चीज़ को अगर हमको समझना है तो हमको विज्ञान से समझना पड़ेगा, प्लस हमको अपना तर्क भी लगाना पड़ेगा, हमको अपना लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी आइडियोलॉजीज जो है वो हमने देखी। फिर इसके बाद में हमने देखा कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उसके जो भी कीवर्ड्स है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी क्लास। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इस टॉपिक से तो आप मेरे से कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, अपना सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।